हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की एनर्जी चेक करेंगे कि आप आज की एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। और आज के टैरो कार्ड में देखेंगे आगे आने वाला भविष्य, आपका आगे आने वाला टाइम, फ्यूचर में आपके जो भी डिज़ायर है या फ्यूचर में जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं आज की एनर्जीज़ में, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है और आप मेरी रीडिंग से जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूँ नोटिफिकेशन ऑन होगा तो रीडिंग आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाएगी। तो क्या कहती है सिचुएशन जो अभी आप जिस भी एनर्जीज़ में हैं। मान लीजिए करंट एनर्जीज़ में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर करंट एनर्जीज़ आपकी जो कह रही है वो काफ़ी ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हैं। करंट एनर्जीज़ अगर आपकी बहुत ज़्यादा इस समय ऐसी आ रही है कि जो एक फंसाव में आप फंस गए हो, ना उस एनर्जी से बाहर जा पा रहे हो और ना ही उस एनर्जीज़ के इन हो पा रहे हो। तो अगर ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी है और आप किसी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगी एनर्जीज़ और क्या आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल पाएंगे और भविष्य क्या कहता है आपके करियर को लेकर, फ्यूचर क्या कहता है आपके रिलेशनशिप को लेकर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं एनर्जी, ऊर्जा। और दूसरी चीज़, मैं केवल यूट्यूब पर ही जो है वो मेरा अभी इस टाइम पर मैं यूट्यूब पर ही जो है वो अवेलेबल हूँ। तो इंस्टाग्राम वगैरह पर मैं ना तो वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस टाइम पर और ना ही ना ही फेसबुक पर। ओनली यूट्यूब पर ही आप मेरी वीडियो को जो है वो देखें। एनर्जी क्या है देख लेते हैं। नाम लेकर देखें, आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं नाम लेकर देखें। राशियाँ मैं इसमें ज़रूर बताऊंगी आपको कि राशियाँ क्या है आपकी या आपके पर्सन की। तो आप इसको आपकी चंद्र राशि यदि आपको पता है आपके पार्टनर की, यानी कि मून साइन, तो आप उससे देख सकते हैं। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, मून साइन नहीं पता है, तो आप सन साइन से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ में आपकी चेक कर लेती हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है। तो यहाँ पर मैं ये देखने वाली हूँ, वही पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए ताकि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे आपकी तरफ से 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। साफ है, मतलब आपका जो रिश्ता है वो इस समय पर ऐसी स्थिति में है जो कि पूरी तरीके से अनबैलेंस हो रहा है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्या कह रहा है? 2 ऑफ पेंटिकल मुझे ये कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में या अपने रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हो और बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हो कि भाई अब चीज़ें जो है वो आपके रिश्ते में ठीक हो जाए। लेकिन मैं वहीं का वहीं देख रही हूँ कि जैसे कि एनर्जी जो है वो आपके रिश्ते की एक अटक सी गई है। ठीक है, एक ठहराव, एक रुकाव है या फिर बहुत सारी उलझन है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो इसके काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो आ रही है वो ऐसे स्विंग करती हुई जा रही है। ठीक है, मतलब एक फ्लो में एनर्जीज नहीं जा रही है। तो साफ है कि या तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है जिसको बैलेंस करना चाहते हो, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है जिसको बैलेंस करना चाहते हो। तो बैलेंसिंग एनर्जीज आपकी आ रही है कि हाँ भाई आप कोशिश कर रहे हो बैलेंस बनाने की अपनी तरफ से, लेकिन वहाँ से जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस नहीं बनाने दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नकारात्मक
या कुछ नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेज़ी से साथ साथ चल रही है, जो कि रोक रही है किसी भी एनर्जीज़ को आगे बढ़ने से। लेकिन आपके लगातार प्रयास, आपके लगातार एफर्ट्स इस एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज़ को मैं देख रही हूँ। क्योंकि काफ़ी टफ सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप इस एनर्जीज़ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो डेफ़िनेटली जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर बैलेंस बनाने की है आपकी तरफ से, और काफ़ी कुछ अपनी तरफ से, मतलब आप कोशिश ये कर रहे हो कि हाँ भाई, कोई भी बात है रिश्ते को लेकर आपकी अपनी तरफ से जो है वो बात ना बिगड़े। दूसरी चीज़, अगर इस कार्ड को मैं आपके करियर की दृष्टि से देखूं कि करियर की दृष्टि में क्या हो रहा है आपका, तो देखो मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त, ठीक है, कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रिश्ते में तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपके जो है वो काम भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब तकरीबन आप अपने रिलेशनशिप को कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो आप अपने रिश्ते को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। और आपके लगातार प्रयास, लगातार एफर्ट्स आपके रिश्ते को जो है वो डे बाय डे एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है, एक नई अच्छी ऊर्जा जो है वो आपके रिश्ते में आ रही है। लेकिन अगर मैं इस कार्ड को करियर के लिए देख रही हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं आपको बोलूँगी कि देखो, आपको अपने करियर में इस तरफ बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, अपने करियर की तरफ से। क्योंकि करियर में क्या हो रहा है ना कि करियर आपका बहुत ज़्यादा मेहनत मांग रहा है। आप मेहनत कर रहे होगे, ऑब्वियसली आप मेहनत कर रहे होगे डेफिनेटली, लेकिन अनबैलेंसिंग एनर्जीज आपके करियर में हो रही है। तो करियर को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और कुछ नकारात्मकता ऐसी है जो पहले आपके करियर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती थी, या आपका करियर बहुत तेज़ी से अच्छा रहता था या ग्रो होता था, ठीक है। आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते थे और वो मेहनत आपकी रंग भी लाती थी। लेकिन कुछ टाइम से, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा करियर लाइक ऑनलाइन काम आप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा मुझे अप एंड डाउन वाली स्थिति फील हो रही है। और मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन फोकस आपका जो है, जैसे कि मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को आप किसी भी चीज़ को आप रोक लेते हो, तो ये वाली एक रुकी हुई एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर आपके करियर में दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और बैलेंस करने की ज़रूरत है करियर में। खैर, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके बारे में क्या कह रही है? क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये कह रही है कि इस वक्त आपके रिश्ते में एक ठहराव आ गया है, ठीक है। पेंटिकल यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके लिए जो एनर्जीज आ रही हैं वो एनर्जी आपको मिलाना चाहती हैं, ठीक है। और क्योंकि कुछ डिवाइन एनर्जीज आपके सपोर्ट में है, ठीक है। कहते हैं ना कि जो हमारे देवदूत होते हैं, जो हमारी गुड एनर्जीज होती हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। तो अगर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो हमारे जो एनर्जीज़ होती हैं, जो प्योर एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है, जो देवदूत होते हैं, जो डिवाइन होते हैं, वो हमें लगातार सपोर्ट करते रहते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही है, एक ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि हाँ भाई, अब उसका रिलेशनशिप ठीक हो जाए या अब उसका पार्टनर उसकी लाइफ में लौट कर आए। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, जो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल या जो भी इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग है, मैं बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक उम्मीद मुझे भी दिखाई दे रही है। और ये एनर्जी बहुत स्लो है, मैं ये भी बोलूँगी कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो वेट कर रही है, ये काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रही है। एनर्जीज़ बहुत स्लो है, जो कि लगातार मतलब कहीं ना कहीं रुकी हुई है और बहुत एकदम धीमी गति से जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिससे इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन
कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है। तो ये जब डिवाइन कनेक्शन होता है तो इंतज़ार लंबा भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मंजिल मिलती ज़रूर है। तो ये सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सिचुएशन आपको पूरी तरीके से एक दूसरे के सपोर्ट में लेकर आएगी और एक दूसरे के साथ में यहाँ पर लेती आएगी। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो इतने लंबे टाइम से वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का जो इंतज़ार है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ है। अभी 2 कार्ड मैं आपके पर्सन की साइड से ले लेती हूँ कि उनकी एनर्जी क्या हो रही है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है आपके पार्टनर का आपके लिए। और ये जो कनेक्शन है, मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये आपको आगे तक लेकर जाएगा। अब आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है, ठीक है। बट मैंने आपको बोला था फर्स्ट कार्ड को जब मैंने आपके देखा था, तो मैंने आपको बोला था कि आपके रिश्ते में, ठीक है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मीन्स कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लवर्स का कार्ड है जो कि कनेक्शन को, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को ही बताता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं और डेफिनेटली पास्ट का कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के बीच में एंजल्स भी है जो कि आपको मिलाने का काम कर रही है। एंजल्स आपको अलग नहीं होने देंगी, तभी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कनेक्ट फील महसूस भी करते होंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि देखो, अगर कोई भी रिश्ता, ठीक है, डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, ठीक है, और कोई भी कनेक्शन डिवाइन की मर्ज़ी से होता है, या फिर उसमें डिवाइन का पूरा मतलब आपको सपोर्ट होता है या फिर ब्लेसिंग होती है, तो वो कनेक्शन एक कनेक्टिविटी सी फील करता है और वो कनेक्शन ऑफ नहीं होता है। तो मुझे जो इस वक्त दिखाई दे रही है ऊर्जा, वो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रही है कि लव बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को, और ये जो रिश्ता है ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही है जिसमें मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपनी जो एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ को आपको नहीं शो कर रहे हैं। तो उसके रीज़न जो दिख रहे हैं वो नकारात्मकता है, कंट्रोल है, बंधी हुई एनर्जीज़ है। तो किसी का बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है जिस वजह से फीलिंग्स जो है वो नहीं शेयर कर पा रहे। लेकिन हाँ, पास्ट रिलेशनशिप है और पास्ट का कर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ है और ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ यहाँ पर रिसीव हो रही है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था कि आपके रिलेशनशिप में जैसे कि एनर्जीज़ यहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो, लेकिन ये एनर्जीज़ अनबैलेंस है, ठीक है। तो यही चीज़ भी मैं आपको इस कार्ड में भी आपको मैं सेम यही चीज़ भी आपको बोल रही हूँ कि भाई आपकी कोशिश जो है वो लेकिन रंग लाएगी। और एफर्ट्स देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि 2 ऑफ पेंटिकल है और आप लगातार एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है, और वो एफर्ट्स या वो प्रयास आपके हो सकता है कि इस वक्त बहुत स्लो है और आपको लगता है कभी कभी समटाइम्स कि भाई अब जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ या मैं डाल रहा हूँ तो अब ये एफर्ट्स कब काम आएंगे। तो भाई देखो, एफर्ट्स का ही तो नतीजा है कि जो पर्सन की फीलिंग्स पॉजिटिव है ना, जो एनर्जीज़ उनकी पॉजिटिव हो रही है, या जो आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ है या जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो नकारात्मकता हुई है, वो एफर्ट्स का ही आपका है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप दोनों के बीच में एक अच्छी वाइब्रेशन को भी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक कार्ड और हो गया आपके पर्सन की तरफ से। मैं थोड़ा सा इन कार्ड्स को सफल कर लूँ, देन उसके बाद मैं इन कार्ड्स को लेने वाली हूँ। पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव होकर ही आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है गुड रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, मैंने एक कार्ड यहाँ से ले लिया है एंड कार्ड आया हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि क्या बता रहा है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अपनी अपनी उसके ऊपर होता है कि भाई हाँ,
कौन किसके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जो कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के टैरो कार्ड में। यानी कि कमिंग डेज में जो आने वाला कल है आपका, वो बहुत खूबसूरत हो सकता है। फ्यूचर बहुत खूबसूरत हो सकता है। जिस चीज़ की आपने अभी तक आप अगर उम्मीद में मतलब सोच रहे हो कि उम्मीद छोड़ दे, वेट कर ले या फिर मूव ऑन कर ले, तो ये कन्फ्यूज़न है इस पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल में, जो कि इंतज़ार तो कर रही है लेकिन मन में उसके डाउट है, ठीक है। इंतज़ार तो कर रही है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, मीन्स आप अब इंतज़ार तो कर रहे हो अपने पर्सन का, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डाउट्स हैं आपके कि भाई मेरा इंतज़ार करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मैं करूँ इंतज़ार कि नहीं करूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल भी। एंड वहाँ पर मैं आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ एफर्ट्स जो हम सामने से करते हैं, ठीक है, कुछ एफर्ट्स होते हैं जो हम अपना मतलब अंदर ही अंदर अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करके करते हैं, मैनिफेस्ट द्वारा करते हैं, मेडिटेशन द्वारा करते हैं, और ईश्वर की पूजा पाठ करके, आराधना करके हम उस चीज़ को जो है वो मांगते हैं, ठीक है, विश पूरी होती है हमारी। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ उसके हिसाब से अब आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है, वो अपने डिवाइन से दिन रात आपके लिए आपको मांग रहे हैं। मतलब ये जो पर्सन आ रहे हैं, इसकी एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही है कि वो मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए कि आप जो है या फिर आपका और उनका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के सपोर्ट में आए या फिर एक दूसरे का साथ निभाए। तो ये एनर्जी जो मुझे दिख रही है, ये एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो आपके पर्सन को एक चीज़ तो समझ आ रही है कि उन्होंने मूव ऑन करके बहुत बड़ी मिस्टेक की। ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इस समय इस चीज़ को लेकर भी परेशान है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया, ठीक है, तो मूव ऑन करके परेशान है। दूसरा, इनको सपोर्ट नहीं है किसी का भी, ठीक है, किसी का भी सपोर्ट नहीं है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत लो फील करते हैं, ठीक है। जब आपके साथ थे, इनका रिलेशनशिप था, तो ये बहुत अच्छे एनर्जीज में थे, अब ये बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, और ये इनको सपोर्ट नहीं है, कोई इनकी बात को नहीं सुनता, बल्कि जिससे भी ये आपके बारे में बात करते हैं वही इंसान इन्हें अवॉइड कर देता है या फिर इनकी बातों को अनसुना कर देता है। इसलिए इनको ईश्वर पर भरोसा है, और अब ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ही आपके लिए जो है वो मांग रहे हैं आपको। एंड ये कार्ड निकल कर आया है आपके करियर के लिए। तो अगर इस समय करियर इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखो, मैं क्या देख रही हूँ कि आगे आने वाले समय में भाई अगर आप सरकारी नौकरी की, ख़ास तौर पर टीचिंग की या किसी भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अपनी तैयारियाँ बहुत अच्छे से कीजिए। ये जो सन का कार्ड है ना, ये आपकी ज़िंदगी में उजाला लेकर आने वाला है। जॉब के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने के लिए कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी जॉब जो आप पाना चाहते हो, या फिर करियर अपना किसी भी फील्ड में आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, यहाँ पर जो सन का कार्ड है ये एकदम से आया है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उजाला बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, मन में विश्वास को रखें, ताकि आपकी लाइफ में जो सकारात्मकता आ रही है वो सकारात्मकता आप तक पहुँचे। इस चीज़ को मेरी हमेशा याद रखें, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आपके दरवाजे पर आ रही है, ठीक है, आपके पास आ रही है, वो सकारात्मकता आ रही है, और अगर आपके मन में नकारात्मकता है, मतलब मन में नेगेटिविटी है, ठीक है, और वो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आई और आपके मन में हुई नेगेटिविटी, तो आप कहें चाहे कुछ ना कहें, लेकिन नेगेटिविटी जो वहाँ मौजूद है, क्योंकि एक घर में एक ही चीज़ रहती है, हैप्पीनेस या फिर पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी, है ना। तो जब आपके घर में या जो आपके मन में,
ठीक है, जो हमारा अंतर मन है उसमें अगर निगेटिविटी होगी तो फिर पॉजिटिविटी को जगह कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो इसीलिए अपने अंतर मन में निगेटिविटी को स्थान नहीं दें, है ना, और एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को फील करें। और जब आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को फील करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होती चली जा रही है। सो यहाँ पर सन का कार्ड है, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे भी फील हो रही है गाइस। तो यहाँ पर करियर को लेकर कमिंग डेज में, और रिलेशनशिप के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि रिलेशनशिप में अब पूरी तरीके से आपका रिश्ता जो है वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊर्जाएं जो है वो आपके साथ है। राशियां जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आई हैं मैं उनको बोल देती हूँ आपको। मून साइन या फिर आप नेम राशि से देख सकते हैं इन राशियों को। यहाँ पर मुझे राशियाँ नज़र आ रही है एरीज, लिब्रा, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो है, सजिटेरियस है, कैंसर है। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि मुझे एक संदेश मिलता है आप लोगों का कि यूट्यूब के माध्यम से कि मैम हमारी राशि तो है नहीं, फिर हम तो देखिए यही हमारी राशि तो है ही नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए अगर आपकी राशि नहीं है आप एनर्जी से मैच कर सकते हैं। क्या ये एनर्जी आपको फील हो रही है, क्या इस एनर्जी से आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? इफ़ यस तो आप इस एनर्जी से फील कर सकते हैं। तो कुंभ, कन्या, तुला, सजिटेरियस, द रिवेल का कार्ड आया है मुझे। कोई कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि कर रहा हो आपको, मतलब चाहते हैं कि ना मिले आप लोग, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कनेक्शन है या जो पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आ रही है, फ्रेंडली एनर्जीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो जब किसी भी रिश्ते में फ्रेंडली एनर्जीज़ होती है और ख़ास तौर पर वो ऊर्जा जो कि ईश्वर की तरफ से दी जाती है, हो सकता है कि आप लोग के बीच में इतना ज़्यादा एज डिफरेंस हो कि आपको उम्मीद ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आप लोगों का कनेक्शन हुआ और आप लोग मिले, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है वो क्यों हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और डिवाइन आपको मिलवा रहे हैं। तो फ्लावरिंग का कार्ड है। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके रिश्ते में इस वक्त करंट एनर्जीज़ के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है जो कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपको ना मिलने देना चाहता हो, और इसी की वजह से आपके बीच में ब्लॉकेजेस होंगे मे बी, और वो ब्लॉकेजेस काफ़ी टाइम से आप फील भी कर रहे होंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है लेकिन, ठीक है, एक बदलाव, ठीक है, एक बदलाव जो है वो आपकी कमिंग डेज में आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो बदलाव को ज़रूर महसूस कीजिएगा, और बदलाव बहुत ही फ्रूटी है, बहुत ही अच्छा बदलाव है जो कि रिश्ते को बहुत ज़्यादा मतलब आगे तक लेके जाएगा। उम्मीदें जो है वो आपकी अगर टूट चुकी है तो मैं बोलूँगी कि आगे आने वाले टाइम में इतनी उम्मीदें बढ़ जाएंगी आपके इस रिश्ते को लेकर कि आप पास्ट को सोचकर ये सोचोगे कि मैंने इतना टेंशन ही क्यों किया। तो यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड है, जो कि एक ऐसी ऊर्जा को बता रहा है कि सारी चीज़ें डे बाई डे आप लोग के बीच में चेंज हो जाएंगी। सो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, और इस वक्त में जो महसूस कर रही हूँ वो कमिंग डेज में या फिर फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी रिलेशनशिप में, रिश्ते में, जो कि एकदम से नहीं लेकिन धीरे 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 उसमें एक बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा बदलाव नज़र आ रहा है। सो गाइज़ कितना कनेक्ट करते हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैं एक कार्ड लूँगी, और अगर आपको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग का जो है, अगर आपको, कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम बात कर सकते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नंबर है, उस पर ही आप बात कर सकते हैं। और बहुत सारे जो नंबर है किसी और के होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ एक नंबर है, उसको नोट कर लीजिएगा, 9540119650। एक बार रिपीट कर देती हूँ, 9540119650। ओनली फॉर इसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं, केवल मैसेज, नो कॉल, ओनली मैसेज। ये भी नंबर मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं कि मैम कैसे बात करें अगर कुछ बात करनी है आपको अपने करियर के लिए, रिश्ते के लिए। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक कार्ड।
देखो यहाँ पर आपको ईश्वर का जो संदेश है, जो मैजिकल एनर्जीज आ रही हैं ईश्वर के द्वारा, है ना, ईश्वर की तरफ से जो मैजिकल एनर्जीज आती हैं उनका कोई जवाब नहीं होता है। वो मैजिकल एनर्जीज ज़रूर आती हैं अगर आपको ईश्वर के ऊपर बिलीव होता है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव होता है। तो यहाँ पर एक मैजिकल, बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैजिकल एनर्जीज आपकी लाइफ में कमिंग डेज में आ रही है, आती हुई मैं देख रही हूँ। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहे एंड जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।